तो दोस्तों जब भी हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो एक वर्ड हमें बार बार सुनने में आता है जिसका नाम है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हमारा टॉपिक ही ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन कितने टाइप्स की होती हैं, ट्रेंड लाइन को हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, कौन सी ट्रेंड लाइन वैलिड होती है, अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है एंड डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन को किस तरीके से प्लॉट किया जाता है। आज तमाम चीज़ें हम अपनी इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों बहुत ही आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन को हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। देखिए दोस्तों, जब मार्केट एक ट्रेंड में होती है तो कंटिन्यूसली अपना हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाती हुई अपनी डायरेक्शन को अप ट्रेंड की तरफ लेकर जाती है। हायर हाई हायर लो क्या होते हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो ट्रेंड की जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको डिटेल में बता चुका हूँ। आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको ट्रेंड लाइन अच्छे तरीके से समझ आ सके कि हायर हाई मार्केट किस तरह बनाती है और हायर लो क्या होते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन। जब भी दो हायर लो आपस में कनेक्ट होते हैं तो हम एक ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर सकते हैं जो कि इसका सही तरीकेकार है डेफिनेशन में। इसी तरह जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होती है तो मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई अपनी डायरेक्शन को डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करती है। लोअर लो लोअर हाई किस तरह बनते हैं वो आपको ट्रेंड की वीडियो में डिटेल के अंदर मालूम हो जाएगा। तो चले चलते हैं, ड्राइंग की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों ड्राइंग की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर चार्ट पर भी ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से चार्ट पर हम ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। ट्रेंड में दोस्तों जब मार्केट होती है तो आप ये देखें कि मार्केट का कुछ इस तरीके का बिहेवियर होता है। मार्केट एक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना रही होती है। अब हमने सिंपल क्या करना है कि हमने दो हायर लो को एक साथ कनेक्ट कर देना है। उसमें आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिल्कुल एक सीधी ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर लेते हैं जो कि सही तरीकेकार बहुत ज़्यादा नहीं है। जिस तरह मैंने आपके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि ये एक जोन होता है, तो मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ, अगर आप यहाँ जाएं तो आप देखेंगे कि एक पैरेलल चैनल आता है। थोड़ा सा हम उससे एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी ट्रेंड लाइन को। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे दोस्तों कि पहले हायर लो को कनेक्ट करेंगे, सेकंड हायर लो को कनेक्ट करेंगे और इसी तरह अपनी ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। और इस तरह एक छोटा सा लेवल हम इस तरह बना देंगे ताकि हमें किसी वीक की सूरत में भी मार्केट अगर नीचे आती है तो कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आप ये देखें कि हमें पहला हायर लो मिला, सेकंड हायर लो मिला, देखिए यहाँ पर मार्केट अभी तक नहीं आई है। जब भी मार्केट थर्ड टाइम यहाँ आएगी तो इसको रिस्पेक्ट करेगी और एक शार्प मूव देकर ऊपर की तरफ चली जाएगी और अपने अप ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू कर लेगी। इस तरह हम अप ट्रेंड के अंदर जो प्लॉट करते हैं ट्रेंड लाइन को, उसके लिए हमें दो हायर लोस की ज़रूरत होती है। ये आपने हमेशा याद रखना है। अगर आपको दो हायर लॉस मिल जाते हैं तो आपने अपनी ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर देना है। सेकंड बात करते हैं हम कि अगर तो मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नीचे की तरफ कर लेती है तो हम लोग उस वक्त क्या सेल में आ सकते हैं। तो देखें, एक प्रो टिप्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूं कि जब भी मार्केट इस जगह पर अपनी ट्रेंड लाइन को छोटा सा ब्रेकआउट करती है जो कि स्मार्ट मनी का एक ट्रैप होता है, तो ज़्यादातर लोग यहीं से मार्केट को सेल कर देते हैं। जबकि हमें वेट करना है कि देखें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ज़रूर हुआ है, लेकिन हम वेट करेंगे, मार्क करेंगे इसके प्रीवियस स्विंग को। इस स्विंग को हम एज अ सपोर्ट मार्क करेंगे। तो दोस्तों ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद भी आप लोगों ने जो वेट करना है
वो करना है कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक आउट करती है, साथ के साथ मार्केट अपने इस लेवल को भी ब्रेक कर देती है, देन आपने वेट करना है कि मार्केट ऊपर जाएगी, अपने ट्रेंड लाइन को जैसे ही रिट्रेस करेगी, इसी जगह पर आपने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करना है और मार्केट अपनी डायरेक्शन को चेंज करके अपने ट्रेंड को डाउन की तरफ कंटिन्यू कर देगी। तो आप लोगों इस बात को समझने की कोशिश जरूर करनी है कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर आपने कभी भी सेल की पोजीशन को एग्जीक्यूट नहीं करना है जब तक मार्केट ट्रेंड लाइन के अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं कर देती। समझते हैं दोस्तों कि हम डाउन ट्रेंड के अंदर अपनी ट्रेंड लाइन को किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। तो डाउन ट्रेंड में जब मार्केट होती है तो मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई अपनी डाउन ट्रेंड की डायरेक्शन को कंटिन्यू करती है। जिस तरह हम अप ट्रेंड में समझा था कि अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन को मार्क करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए हमें दो हायर लो की जरूरत होती है। इस तरह दोस्तों डाउन ट्रेंड में हमें ट्रेंड लाइन को मार्क करने के लिए दो लोअर हाई की जरूरत होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और आप ये देखें, ये आपकी एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन प्लॉट हो जाती है। जब आपको दो स्विंग कोई मिल जाते हैं, दो बार मार्केट अटेम्प्ट करे, तो आपने अपनी एक ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर लेना है और इसमें भी आपने एंट्री एग्जीक्यूट करने का वही आपका तरीकेकार होगा दोस्तों कि अगर तो मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट देती है तो आपने वेट करना है, इसकी प्रीवियस स्विंग को आप एज अ रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। इसे आप एज अ रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद अगर मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देती है, साथ के साथ अपने प्रीवियस स्विंग को भी ब्रेक कर देती है, देन रिट्रेस ट्रेंड लाइन का एंड देन आप मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने का, आपके साथ चार्ट पर भी मैं शेयर करूंगा। एक चीज आपने और समझनी है दोस्तों कि देखें, दो तरीके की ट्रेंड लाइन होती हैं। जैसे अभी मैंने आपके साथ एक ये ट्रेंड लाइन शेयर की, एक ट्रेंड लाइन होती है जो इस तरह आती है। इस एंगल दोस्तों आप देखेंगे तो ये कोई 60 to 70% है। इस ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी याद रखें कि हमेशा ज्यादा होती है और एक ट्रेंड लाइन होती है जो 90 डिग्री पर होती है। इस तरह मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बन रही होती है। इस ट्रेंड लाइन पर दोस्तों आपने कभी भी ट्रेड नहीं करनी है। ये ट्रेंड लाइन एक बहुत बड़ा ट्रैप होती है जो कि 90 डिग्री पर होती है। तो अपने चार्ट पर आपने देखना है कि जब भी इस तरीके की ट्रेंड लाइन आपके पास कोई बनती है तो आपने उस पर ट्रेड करनी है। अगर तो इस टाइप की कोई ट्रेंड लाइन आपके पास बनती है जो कि 90 डिग्री का जिसका एंगल हो, तो आपने उस पर ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी। तो चलें दोस्तों, चलते हैं अपने चार्ट पर और देखते हैं कि चार्ट पर हम इसको किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। दोस्तों ये हमने ओपन कर लिया है अपना गोल्ड का 15 मिनट का चार्ट और अब आप देखें कि हम किस तरीके से, अभी ये रिसेंट चार्ट है, तो आप देखें कि फर्स्ट हायर लो, सेकंड हायर लो और इस तरह आपने अपनी ट्रेंड लाइन को, एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन को आपने प्लॉट कर लिया। और आप देखें थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन देखें आपको बन जाएगी। और जो बात अभी मैंने आपसे जिक्र किया था, अगर आप देखें यहाँ मार्केट क्या किया, ये था मार्केट का लास्ट स्विंग। मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये हमारा लास्ट स्विंग था। ये एक सपोर्ट थी, एक सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया और हमारे पास एक ये छोटा सा रेजिस्टेंस आ रहा था। मार्केट ने अपनी नीचे सपोर्ट का ब्रेकआउट किया, ये आप देखें मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया और अपनी प्रीवियस सपोर्ट को भी ब्रेक किया। देन मार्केट ऊपर आई, उसने ट्रेंड लाइन को और हमारी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया और मार्केट में एक बड़ा मूव दे दिया। थोड़ा सा हम इसको ठीक कर लेते हैं दोस्तों। इस तरह ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी पे हम ट्रेड किस तरीके से करते हैं वो वीडियोस में आगे आपको बताऊंगा। अभी जो तमाम चीज़ें बेसिक्स हैं,
ताकि मैं बेसिक्स की वीडियो आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ किस तरीके से करते हैं, फिर ट्रेंड लाइन पर हम ट्रेड कैसे लेते हैं, वो मैं अपने आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन आपके पास एक ये आ चुकी है। देखिए, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ और 1 घंटा तकरीबन मैं सिर्फ जो है समझे आपको चार्ट पर ही घुमा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो पे आपने बैक टेस्ट करना हो तो बैक टेस्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वक्त बहुत ज़्यादा लगता है। अब चलते हैं डाउन की तरफ। तो देखें, डाउन में आप फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थोड़ा सा चार्ट को मैं जूम कर देता हूं। आप देखें, ये था मार्केट का पहला स्विंग। पहला हमें लोअर हाई मिला, सेकंड हमें लोअर हाई मिला, उसने उसको ब्रेक नहीं किया था। मार्केट ने एक लोअर लो बनाया। अगेन मार्केट जब पर आई, हमारी ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और मार्केट ने एक बहुत बड़ा वाटरफॉल दिया नीचे की तरफ। दोस्तों, ये होगी आपकी डाउन ट्रेंड के लिए और वो थी आपकी अप ट्रेंड के लिए। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको चार्ट पर मिलती रहेंगी, ट्रेंड लाइन बनती रहती हैं बहुत सारी। तो वो आपने बैक टेस्ट करके तमाम चीजें जो है, तमाम चीजें जो आपकी होंगी वो आपके प्रैक्टिस से होंगी। इस तरीके की जो ट्रेंड लाइन के बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा था, ये ट्रेंड लाइन जो है ये 90 डिग्री के पास है। इस ट्रेंड लाइन को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा नहीं होती है, ये किसी वक्त भी ब्रेक हो सकती है। दोस्तों, चार्ट पर आपको बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। देखें, पहला हायर लो, सेकंड हायर लो, और ये देखें, ये आपकी एक ट्रेंड लाइन, परफेक्ट ट्रेंड लाइन बन गई। चार्ट को थोड़ा जूम करता हूँ। इसी तरीके से देखें आप, पहला लोअर हाई, दूसरा लोअर हाई, और आप ये आपकी एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई। मार्केट ने एक पहला स्विंग यहाँ पर, सेकंड स्विंग यहाँ आपने ट्रेंड लाइन को अपनी ड्रॉ कर लिया। अब आपने वेट करना है कि मार्केट आकर आपकी ट्रेंड लाइन को रिट्रेस करे। रिट्रेस जैसे ही मार्केट ने किया और मार्केट ने एक बड़ा मूव दिया, अगेन मार्केट ऊपर आई, आपकी ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, अगेन मार्केट नीचे। ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी में आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है। आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी क्या होती है, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं। चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आप पर्सनली मुझसे सवाल कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं मार्केट को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर, जो भी मैं आपको बता सकूंगा आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। कोई आपका सवाल हो तो मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका।